ओम, सभी को सादर नमस्ते जी। दीदी मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, ठीक आ रही है। सबसे पहले हम 2-3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे और ओम नाम का उच्चारण करेंगे। अब हम हमारा आसन ठीक कर लेंगे। शरीर को जिस स्थिति में ज़्यादा कंफर्टेबल लगे तो उस स्थिर आसन को हम ग्रहण करेंगे। शरीर में कहीं भी अकड़न जकड़न नहीं हो। शरीर का हर अंग तनाव से रहित होना चाहिए। हम बैठने के बाद कंफर्टेबल पोजीशन में हमको थोड़ा सा रिलैक्स लगे, हम स्ट्रेस से रहित हो जाए और अभी हम आँखों को कोमलता से बंद करेंगे। एक स्थिर आसन में, सुखासन में बैठने के बाद सबसे पहले हमको मन को एकाग्र करने के लिए हम 5 मिनट तक हमारे सांसों पे ध्यान देंगे। पहले कुछ देर हम लंबी गहरी सांसें लेंगे, उसके बाद सांसों को आता हुआ और जाता हुआ अनुभव करेंगे। सांस को अच्छे से अनुभव करने के बाद 2-3 मिनट हमारी जो नॉर्मल सांस चलती है, जो हम दिन भर नॉर्मल सांस लेते हैं, उसी को हम निरीक्षण करने का प्रयत्न करेंगे। नॉर्मल सांस को भी, और सांस को आते जाते समय हमारा मन सांस की तरफ हम एकाग्र करेंगे। पूरे 5 मिनट तक हमें सांसों को देखने का प्रयोग करना है।
ये जो हम सांसों को देख पा रहे हैं, हम देख रहे हैं, सभी ने अनुभव किया होगा सांसों को। तो ये जो सांसें हम ले रहे हैं, ये घटना मेरे शरीर में घटित हो रही है और इस शरीर में घटित हुए घटना को मैं देख रही हूँ या मैं अनुभव कर रही हूँ। जैसे भी अभी हमने सांसों को अनुभव किया है, अब उस मन को हम हमारे चेहरे पे ले जाएंगे, हमारे माथे पर कुछ देर हमारे गालों पे, नाक पे, हनुवटी पे, ऐसे धीरे धीरे कुछ देर चेहरे के एक भाग पे हम मन को ले जाएंगे और वहां जो संवेदनाएं हो रही है, किसी को अनुभव नहीं आ रही होगी संवेदना, तो भी कोई बात नहीं। सिर्फ हम कुछ देर तक हमारे मन को हमारे चेहरे पे, उसके एक एक अवयव पे हम एकाग्र करेंगे और सूक्ष्मता से संवेदनाओं को अनुभव करने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पे संवेदना हुई या नहीं हुई, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो अवयव, वो माथा, वहां पे मेरे मन को मैं लेके गई हूँ और सिर्फ मुझे कुछ, मैं जान रही हूँ, मैं सिर्फ जान रही हूँ, इतना भी काफी है। तो अब हम कुछ देर तक चेहरे की संवेदनाओं को जानने की कोशिश करें। ये जो मैं मेरे चेहरे पे संवेदनाओं को जान रही हूँ, अगर संवेदना नहीं भी हुई तो ये मेरा माथा है, ये मेरा नाक है, इतना तो सभी ने जाना ही होगा। इससे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो कोई जान रहा है, जो कोई अनुभव कर रहा है, शरीर में घटने वाली घटनाओं को जो अनुभव कर रहा है, वो जो जान रहा है, वो और कोई नहीं, वो शरीर से अलग मैं ही हूँ। मैं
यानी कि आत्मा। तो हमको ये प्रयत्न करना है कुछ देर के लिए गहरी शांति में बैठकर बस हम प्रयत्न कर रहे हैं कि ये मेरा शरीर अलग है और इस शरीर से मैं एक अलग तत्व हूँ जिसको कि आत्मा नाम से जानते हैं। न मैं स्त्री हूँ न मैं पुरुष हूँ, मैं सत चित आत्मा हूँ। मैं अत्यंत अनुरूप हूँ, एक देशी हूँ और अल्पज्य हूँ। मेरा अपना ज्ञान बहुत ही थोड़ा सा है। मैं नित्य हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ। कुछ देर तक जो मैं इस शरीर से अलग हूँ, शुद्ध, पवित्र, नित्य, अल्पज्य, चेतन स्वरूप, इसको शरीर से अलगत्व के साथ देखने की, अनुभव करने की और जानने की हम कोशिश करेंगे। मैं अप्रतिसंक्रमा हूँ, यानी कि मैं किसी में घुलता मिलता नहीं हूँ। मैं सबसे अलग हूँ, लेकिन मेरा ये चित्त है, ये मन है, ये पूरा विषयों के साथ घुलता मिलता रहता है और मैं उस विषयों में फंस जाती हूँ, उस विषयों में मैं फंस जाता हूँ और खुद को वही मानने लगता हूँ। कुछ देर के लिए आज सुबह से अब तक ऐसी कौन कौन सी घटना हुई कि जिसमें मैं पूरे विषयों के साथ बह गया या बह गई। कभी शब्दों में, कभी रूप में, कोई किसी रस में, गंध में, स्पर्श में। तो सुबह से शाम तक उन घटनाओं को अगर हम फिर से रियलाइज करने की कोशिश करेंगे, मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, तो हमें धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि मैं एक अलग तत्व हूँ। फिर भी कुछ देर के लिए मैं अपना स्व भूल जाता हूँ। किसी को अगर कल की घटना भी याद आती है कि जब मैं रूप में घुल गया हूँ, शब्दों में बह गया, स्पर्श में बह गया, तो उसको अनुभव कीजिए कि मैं कितना अल्पज्य हूँ। जो मैं नहीं हूँ उसी को मैं समझ रहा हूँ, और जो मैं हूँ उसको तो मैं कभी जान ही नहीं रहा। एक 4-5 मिनट हम अब ये कोशिश करेंगे कि ये जो घुल मिल रहा था वो मैं नहीं था, वो मन था, मैं तो अलग था। तो कुछ देर के लिए उन घटनाओं को हम दृष्टा भाव से देखने की कोशिश करेंगे।
जैसे कि हमने पहले अनुभव किया, शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। अब मुझे ये कोशिश करनी है कि मन अलग है और मैं अलग हूँ। कुछ घटनाओं के द्वारा थोड़ा सा सूक्ष्मता से हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे अलगत्व को। विषय बहुत अगर गहरा हो रहा है तो हम कुछ देर अब अपनी वृत्तियों को भी देखने का प्रयत्न करेंगे।
अगर किसी को वृत्ति आ रही है, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध के अनुभव करते समय अगर कोई वृत्ति उठ रही है तो हम उस वृत्तियों को भी देखने की कोशिश करेंगे। जब हम किसी को देखते हैं तो वो चीज अलग हो जाती है हमसे, यानी कि ये वृत्ति उठाने वाला मन, ये विचार करने वाला, विचारों को उठाने वाला मन मुझसे अलग है। तो अब इस मन को इन वृत्तियों के द्वारा हम देखने का प्रयत्न करेंगे और धीरे धीरे ये भी अनुभव करेंगे कि इन वृत्तियों को देखते देखते वृत्तियां ही शांत होने लगती है और फिर हमारा मन एकाग्र होने लगता है। अभी कुछ देर के लिए वृत्तियां अगर आ रही है तो उसे आने दीजिए, लेकिन उन वृत्तियों में फंसिए मत, सिर्फ उसको दूर से देखेंगे। वृत्तियों को आना और जाना है, आने दीजिए, जाने दीजिए। एक दो चार पांच वृत्तियों के बाद वृत्तियों का आना और जाना, इसमें आपको बहुत अंतर धीरे 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 बढ़ेगा और वृत्तियां आना शांत हो जाएगी। तो अभी 5 मिनट के लिए हम इन वृत्तियों को देखने की कोशिश करें कि वृत्तियां अलग है और मैं अलग हूँ। और जब दिन भर मैं विचार करता हूँ तो विचार में ही घुल मिल जाता हूँ और मुझको ही, मैं ही समझने लगता हूँ उन विचारों को। अब हमें अलग से देखना है, वृत्तियां अलग, मैं अलग। वृत्तियों को आने दीजिए, उसको फॉलो मत कीजिए और जाने दीजिए, यानी कि उसके गहराई में मत उतरिए विचारों के। सिर्फ विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस धीरे धीरे विचार कम होते जाएंगे और कम होते जाएंगे और मन में एक शांति महसूस होगी। कुछ देर के लिए हम इस शांति को महसूस करेंगे।
कुछ देर तक हमने शरीर से हमको अलग समझा, समझने की कोशिश की, मन को हमसे अलग समझने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे विचारों को देखते देखते विचार शांत हो रहे हैं और इसी शांत मन से अब हम परमपिता परमेश्वर को उनके शरण में जाएंगे। उनके प्रति समर्पण के भाव हमारे मन में एक विशेष भाव लाएंगे। अब हम सर्वव्यापक ईश्वर को थोड़ा सा अनुभव करने की कोशिश करेंगे। ईश्वर का कोई आकार नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापक हैं। अभी जहाँ भी हम बैठे हैं, हमारे आगे, पीछे, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, जिस भी कमरे में हम बैठे हैं, वो पूरा कमरा ईश्वर से व्याप्त है। ये जो स्थान है, ये जो घर है या ऑफिस है, जहाँ भी हम बैठे हैं, वह जगह पूर्ण परमेश्वर से व्याप्त है। यह व्यापक परमेश्वर सभी जगह, कण कण में, ये मेरे पूरे थोड़ी नगर सी में व्यापक है। सुजाता जी, थोड़ी सी आवाज ऊंची। ये कण कण में व्याप्त परमेश्वर जैसे मेरे घर के कण कण में व्यापक है, वैसे ही मेरे नगर में व्यापक है, मेरे स्टेट में व्यापक है, मेरे राज्य में व्यापक है, मेरे देश के कण कण में व्यापक है, हर देशों के कण कण में व्यापक है, पूरी पृथ्वी पर व्यापक है। पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के बाहर अनेक कोटि ब्रह्मांडों में भी ईश्वर व्यापक हैं। उनका कोई छोर नहीं है। हमारी पहुंच ही उतनी नहीं है, लेकिन हम इतना तो जान सकते हैं कि हमारे परमपिता परमेश्वर हर कण कण में है। ये आकाश में है, सूरज में, चांद में, सितारों में, नदियों में, समुंदर में, झरनों में, वृक्षों में, फूलों में, कलियों में, हर जगह, पहाड़ों पर, हर लता में, हर वेली में, सब जगह ईश्वर ही ईश्वर व्यापक है। और उस ईश्वर में ही मैं बैठती हूँ, उठती हूँ। उनके ही अमृतमयी गोद में मैं सभी काम करती हूँ। तो मुझे कुछ देर के लिए ये समझना होगा, ये जो सब कुछ मैं सुबह से शाम तक, रात तक जो भी देखती हूँ, महसूस करती हूँ, ये पृथ्वी तत्व, ये जल, ये वायु, ये आकाश, ये अग्नि तत्व,
ये पंच महाभूतात्मक पूरा ब्रह्मांड, यहाँ का हर कण कण ईश्वर के द्वारा ही हमें मिला है। अगर ईश्वर प्रकृति को लेकर ये सृष्टि नहीं बनाते तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। तो सुबह उठने के तुरंत बाद से लेकर रात को सोने तक हम कुछ देर के लिए ईश्वर ने हम पर जो अनंत उपकार किए हैं, जैसे कि मेरी हर सांस लेती हूँ ईश्वर की ही कृपा से लेती हूँ। मैं जो पानी पीती हूँ उसका हर बूंद ईश्वर की तरफ से ही मुझे मिला है। जो मैं अन्न खाती हूँ उसका कण कण के लिए मैं ईश्वर की आभारी हूँ। मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं उसका हर तंतु ईश्वर ने ही बनाया हुआ है। जिस घर में रहती हूँ, जहाँ पर मैं काम करती हूँ, हर जगह ईश्वर के ही उपकारों की वर्षा मुझ पर हो रही है। और ये जो मेरे रिश्ते नाते हैं, ये जो मेरे माता पिता हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे पति पत्नी बच्चे, ये सब जो भी हमें मिले हैं, ये सभी रिश्ते ईश्वर की ही कृपा से हमें मिले हैं। क्या मेरे हर रिश्ते का मैं आदर कर पा रही हूँ? ईश्वर ने जो वेदों में आज्ञा दी है, क्या मेरे इतना सब कुछ मिलने के बाद भी क्या मैं ईश्वर की कोई बात मान रही हूँ, या अज्ञानता के अंधेरे में फंसकर, शब्द स्पर्श रूप रस के चंगुल में फंसकर मैं खुद को भी भुला बैठी हूँ और ईश्वर को भी भुला रही हूँ। तो इस सर्वव्यापक ईश्वर की कृतज्ञता मेरे हर सांस में होनी चाहिए, मेरे हर अन्न के दाने में, मेरे जल के हर बूंद में, हर जगह, हर समय, हर क्षण मैं ईश्वर के ग्रेटिट्यूड में ही रहूंगी। और हर क्षण ईश्वर मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जान रहे हैं। ऐसे ही मैं ईश्वर की आज्ञा का पालन करूंगी। पूरी कोशिश करूंगी कि मैं ईश्वर की आज्ञाओं का हर क्षण मैं पालन कर सकूं। इस सर्वशक्तिमान ईश्वर से वह शारीरिक शक्ति, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शक्ति, मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक शक्ति, बौद्धिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक शक्ति और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का वरदान मांगूंगी। और हर क्षण ईश्वर की कृतज्ञता में, ईश्वर के आज्ञा का पालन करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। जैसे सीसीटीवी कैमरे के सामने हम जागरूक रहते हैं, अवेयर रहते हैं, कोई मुझे देख रहा है, सुन रहा है और जान रहा है। इसी प्रकार हर कण कण में ईश्वर का ये सीसीटीवी कैमरा फिक्स है, ईश्वर रूपी, और वो मेरे मन की हर बात जान रहा है, मेरे वाणी के हर शब्द सुन रहा है, मेरे हर कर्मों को देख रहा है। बस ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ, हे परमपिता परमेश्वर, आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए, इतना सामर्थ्य दीजिए, इतनी कृपा कीजिए कि मैं हर क्षण जागरूक रहकर
मुझे देख सुन जान रहे हैं, इसी जागरूकता में आपकी आज्ञा का हर क्षण पालन करने का प्रयत्न करूंगी, करती रहूंगी। परमपिता परमेश्वर को समर्पित पूर्ण शरणागति में कुछ देर भावना से हम ईश्वर को ओम नाम से पुकारेंगे, लेकिन मन ही मन में। और इस ओम नाम में कुछ देर तक सर्वव्यापक ईश्वर में तो हम डूबे ही हैं, लेकिन हम महसूस नहीं करते। तो कुछ देर इस सर्वव्यापक ईश्वर में, ईश्वर मेरे चारों तरफ है, अंदर बाहर, मैं पूरी तरह ईश्वर में डूबी हुई हूँ। ऐसे कुछ देर के लिए हम महसूस करेंगे और कुछ देर तक ईश्वर की शरण में रहेंगे। 2 से 3 मिनट ईश्वर की शरण में रहकर महसूस करेंगे। समय हो गया है। जिनको भी और जितनी ही भी देर ईश्वर की शरणागति को महसूस करना है, समर्पित भाव होकर कृतज्ञता में डूब जाना है, तो हम उसमें ही डूबे रहेंगे। अन्यथा समय के अनुसार किसी को कक्षा में छोड़नी है तो वो छोड़ सकते हैं। सभी को मेरा सादर प्रणाम और सभी उसी अपने भाव में कुछ देर तक बने रहे। धन्यवाद। आप समापन कराएं सब।
सुजाता जी, अब समापन करवा दीजिए, समय हो गया। शब्द लेफ्ट हो गई है। आप धीरे धीरे ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए अपने सांसों का अनुभव करेंगे। शरीर की अनुभूति जो शरीर में बैठे हम उस ईश्वर की गुणों का के प्रति सजग हो रहे हैं, तो ईश्वर का ही दिया शरीर। अब अपने हाथों के प्रति सजग होंगे। हाथों में धीरे धीरे गति देंगे, उंगलियों को चलाएंगे। दोनों हाथों को जोड़कर हृदय पर रखेंगे, ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। इसने मुझे यह संसार और ये शरीर बनाकर दिया, मेरा निवास स्थान, अद्भुत शरीर जो हर समय मेरी रक्षा कर रहे हैं। प्रभु, आपका हम बारंबार धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा से हम कुछ समय स्वयं को जानने का प्रयास कर पाए, आपके प्रति सजग हो पाए। ऐसे अवसर हमें बारंबार प्रदान करते रहिए। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। अपने चेहरे और मस्तक को स्पर्श करेंगे। हथेलियों को आंखों पर रखकर आंखों को भीतर ही खोलने बंद करेंगे। आप सामान्य हो जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, सभी का धन्यवाद। मिलते हैं